आदित्य क्लासेज में आप सभी लोग का स्वागत है। सीटेट की क्लास में पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे हमारे चारों ओर 3D फिगर ठोस आकृतियां, जिसमें सभी फार्मूले को डिस्कस किया जा चुका था और आगे हम लोग शुरू कर रहे थे उसके क्वेश्चन वाले सेशन को। तो आपके सामने देखिए क्वेश्चन जो आने वाला है अगला, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। आइए थोड़ा सा बात करते हैं। आपके सामने देखिए क्वेश्चन एक आएगा, यदि किसी घनाभ मान लेते, अरे बाप रे, यदि कोई घनाभ है मान लेते हैं, यदि किसी घनाभ की सभी कोरों का योगफल, घनाभ की सभी के लगेगा तो ज्यादा सही लगेगा, के घनाभ के सभी कोरों का योगफल 24 सेंटीमीटर हो और 24 सेंटीमीटर हो और संपूर्ण और विकर्ण का मान 4 सेंटीमीटर हो तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। आपसे पूछा जा सकता है कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए यहां पर लिखा है सभी कोरों का योगफल। तो एक बात अच्छे से याद रखें, अगर आपके सामने एक फिगर आ गया घनाभ का, अगर मान लेते हैं घनाभ का आपके सामने एक फिगर नजर आ रहा है, ये जो घनाभ आपके सामने है इसमें कोर को अगर देखना है, जैसे मान लेते हैं आपको कोर को देखना है, जैसे आपके सामने अगर एक घनाभ बनाना चाहे तो ये घनाभ आपके सामने दिख रहा है, जैसे थोड़ा सा बना देते हैं इसको अच्छे से दिखे, तो ये आपके सामने मान लेते हैं घनाभ है। तो इस घनाभ में सभी कोरों का योगफल आपके सामने दिया हुआ है, जैसे कि इस घनाभ के सभी कोरों का योगफल दिया है। अगर इस घनाभ के सभी कोरों का योगफल आपके सामने दिया है तो पहले आपको यह समझना है कि अगर सभी कोरों का योगफल दिया है तो इसका मतलब क्या होगा। समझाते हैं अभी। सभी कोरों का योगफल देखें तो जितनी साइड आपके सामने दिख रहा है उतना साइड मैंने बनाया, यानी कि आप देख पाएंगे तो अगर किसी घनाभ के अंदर तो आपके इतने साइड नजर आएंगे। और बीच वाले को भी हम कलर कर देता हूं, बीच वाले को इससे कलर कर देंगे तो ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा इससे। तो ये आपके सामने एक घनाभ मैंने बनाया, देखें ये जो घनाभ बनाया, जैसे इस घनाभ के अंदर जो इस ब्लू कलर से मैंने कलर किया है, ये मैं कह सकता हूं कि ब्लू कलर इसके बेस को दर्शा रहा है, और व्हाइट कलर वाला जो फिगर है ये हमारे सामने वाले सरफेस को दर्शा रहा है। तो ये आपके सामने एक घनाभ बना और एक क्वेश्चन को समझते हैं फिगर के माध्यम से। ध्यान से समझिएगा, इसके फिगर के माध्यम से हमको समझेंगे कि फिगर के माध्यम से क्या क्या चीजें हो सकती है। देखिए ठीक, देखें आप देखेंगे यहां पर कि एक घन बनकर हमारा तैयार है, एक इधर से घन बनकर हमारा एकदम बिल्कुल तैयार है। अब इस घन के अंदर बोला है, यहां पे अब ध्यान दें, इस घन के अंदर क्या बोला है, इस घन के अंदर आप बोला गया है सभी कोरों का योगफल। अच्छा एक बात जान लें कि इसमें बोला है सभी कोरों का योगफल, तो ये जो साइड में लिखा है ये वाला है, ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, इसको हम बोलते हैं कोर। ये वाला जो है, ये जो किनारे वाले पोर्शंस हैं ये वाले, ये सब के सब कोर को दर्शाएगा। ये वाला जो है, ये वाला जो पोर्शन है ये सब कोर को दर्शाएगा। ये वाला जो है, तो जो किनारे वाला पोर्शन है वो आपके कोर को दर्शाएगा।
तो कहा जाता है कि अगर किसी लिखा है किसी घनाभ के सभी कोरों का योगफल, तो किसी भी घन के अंदर 4 आपकी लंबाइयां होती हैं, तो 4 लंबाई 4 चौड़ाई 4 ऊंचाई, तो कोरों की संख्या 12 निकल कर आता है। तो हम कह सकते हैं कि 4 लंबाई यानी कि 4 कोर बनाएगा लंबाई, और 4 चौड़ाई ये भी आपके 4 कोर बनाएंगे, 4 ऊंचाई होगा ये भी आपके कोर बनाएंगे। तो यहाँ से कुल कोरों का योगफल आपके सामने है 24। तो जैसे 4 को कॉमन करेंगे तो आपके सामने आएगा L प्लस बी प्लस एच इक्वल टू 24। 24 को 4 से कट कर लीजिए तो आ जाएगा L प्लस बी प्लस एच, और सीधे इसके इक्वल आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। और याद रखें L प्लस बी इक्वल टू 6 आ गया, तो नोट में एक बात आपको लिख लेना होगा। नोट में यहाँ पर लिख देते हैं, नोट में एक बात लिख लेना होगा जो इम्पोर्टेंट है। आपको क्या करना है कि L प्लस बी प्लस एच का आपको स्क्वायर कर देना है, और सीधे इक्वल हो जाएगा ये विकर्ण का स्क्वायर प्लस संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। याद रखें इतनी बातें आपको कवर कर लेगा। तो L प्लस बी के होल स्क्वायर इसके इक्वल हो जाएंगे। तो देख लीजिए क्या क्या चीजें दिया हुआ है। तो L प्लस बी का मान 6 दिया है, तो आप यहाँ पे 6 का स्क्वायर कर लीजिए, और विकर्ण का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर कर दिए, घटा दे, संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। तो आप इस फार्मूले में जब हम रखना चाहें यहीं पे हल कर लेते हैं, यहीं पर रखना चाहें तो यहाँ पर हो जाएगा 6 का स्क्वायर इक्वल टू विकर्ण का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ से आ गया 36, ये आएगा 4 चौका 16, और प्लस टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, और निकल कर आ जाएगा 36 में से आप 16 को माइनस कर दें और निकल कर आएगा टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने देखा इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरीके से नजर आएगा। तो एक क्वेश्चन आपके सामने मैंने सॉल्व करके दिखाया। याद एक बात और भी करेंगे, अगर इस प्रश्न में आपके सामने सभी कोर नहीं देता, केवल देता कोरों का योगफल, तब तो आप डायरेक्ट L प्लस बी प्लस एच लिख लेते हैं। केवल सभी आने की वजह से सबके बीच में 4-4 शब्द आया है। एक और क्वेश्चन में रखता हूं इसी के बेस पर, आगे दे दे यदि किसी घनाभ के कोरों का योग 12 सेंटीमीटर हो तथा विकर्ण का मान विकर्ण नहीं संपूर्ण पृष्ठ ले लेते हैं इस बार, तथा संपूर्ण पृष्ठ का मान संपूर्ण पृष्ठ का मान 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो विकर्ण क्या होगा, आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए विकर्ण का मान क्या होगा, विकर्ण का मान बताइए, विकर्ण का मान क्या होगा। तो इसके लिए आप याद रखें कि यहां पर देखें बोला है कोरों का योगफल, यहां पे कुल शब्द नहीं लगाया, इसका मतलब है L प्लस बी प्लस एच, ये सब कोर को दर्शाते हैं। इनकी वैल्यू दिया है 12 सेंटीमीटर, और इसके बाद आप जाएंगे तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी दिया है आपके सामने देखेंगे, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी दिया है। कितना दिया है, तो दिया आपके सामने 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें अच्छे से पता है कि L प्लस बी प्लस एच का अगर मुझे होल स्क्वायर करना है तो ये किसके इक्वल होगा, तो ये इक्वल हो जाएगा विकर्ण जो है इसका आप होल स्क्वायर कर दीजिए और प्लस, और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यहाँ पर हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहां से देखें L प्लस बी, तो यहाँ पे रख लेंगे 12 का स्क्वायर, और इधर साइड में आपका होगा विकर्ण का स्क्वायर, और प्लस आ जाएगा 44।
ये आ जाएगा 144 इक्वल टू, और ब्रैकेट रूट नहीं ब्रैकेट में बिकड़ का होल स्क्वायर प्लस 44। जैसे हम 44 को उधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, और आपके सामने आ जाएगा बिकड़ का जो स्क्वायर होगा वह होगा 144 माइनस 44। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो बिकड़ का वर्ग होगा वह 100 के बराबर आ जाएगा। सॉरी 100 नहीं, सॉरी बिकड़ का स्क्वायर जो होगा वह 100 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। जैसे 100 आएगा तो ध्यान से समझिएगा। अब मुझे बिकड़ निकालना है तो स्क्वायर रूट इसको बना देगा। तो अब यहाँ से मुझे बिकड़ निकालने हैं, तो बिकड़ निकालेंगे तो रूट के अंदर 100 डाल दिया जाएगा। तो बिकड़ की वैल्यू कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे। इस फार्मूले पे लगाकर किस तरीके से इसको निकालना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बेलन के थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपके सामने क्वेश्चन दे दे, यदि किसी बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन व वक्र पृष्ठ क्या होगा? बेलन का आयतन व वक्र पृष्ठ बताइए। अब देखिए एक चीज समझ जाए, अगर बेलन का आपको आयतन निकालना है, भी निकालना है, तो इसके लिए फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें देखिए आपको क्या क्या चाहिए, आर चाहिए और एच चाहिए। इसके बाद कवर्ड सरफेस एरिया भी निकालेंगे तो 2 पाई आर एच से भी निकालेंगे, तो इनके लिए भी वही चीज चाहिए जो आयतन के लिए चाहिए। इसमें आर और एच में देखेंगे तो एच दिया है, चलिए भाई एच तो पता है 6 सेंटीमीटर, एच तो पता है 6 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर एक बातें दी गई है, दिया है आधार का क्षेत्रफल, यहाँ पर दिया है आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल देखेंगे तो दिया है आपके सामने 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आधार में याद रखें बेलन के आधार में होता है एक सर्किल, तो वृत्त आधार का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और बराबर हो जाएगा 154। पाई का मान रखेंगे तो हो जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 154। आर स्क्वायर जब निकालने आएंगे तो हो जाएगा 154 गुणे 7, और इसमें डिवाइड लग जाएगा 22 से, 22 से काटेंगे तो 7 बार में कट जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे सामने आ गया आर स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू 7, और आर इक्वल टू होगा रूट के अंदर 7 इंटू 7, और आर की वैल्यू आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो आर का मान 7 आ चुका है। अब यहाँ से अगर वैल्यूम निकालना है तो लगाएंगे फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान 7, और इंटू हम लगा लेंगे 6 का, तो 7 से 7 गया, और इस प्रकार से वैल्यूम निकल कर आ जाएगा 42, यानी कि 22 गुणे 42, और यहाँ से आएगा वॉल्यूम इक्वल टू, गुणा कर लीजिए 42 गुणे 22, तो 42 गुणे 22 अगर हम करेंगे गुणा, ये हो गया 84 और ये हो गया 84, 4, 9 और 2, यानी कि आ जाएगा आपका 924 सेंटीमीटर क्यूब। तो याद रखें आपके सामने वॉल्यूम तो इतना निकल कर आ चुका है। इस तरीके से आप देखेंगे कि निकाला जा सकता है वॉल्यूम को।
अच्छा, चाहे तो अब इतने में ही आयतन को निकाल सकते थे, देखिए कैसे, इतने में आप आयतन निकाल सकते थे, देखिए कैसे। एक और फार्मूला हमने बताया था आयतन के लिए, बताए थे आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल दिया था कितना, 154 दिया था, बस आपको 6 से मल्टीप्लाई करना था। तो गुणा करिएगा, 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 6 पचे 30, 31 32, 32 का 2, 6 कम 6 3 9। तो ऐसे भी आप निकाल लेंगे इसके वैल्यूम को, तो आपका आएगा 924 सेंटीमीटर क्यूब। इधर साइड में भी वो दिख रहा है। एक्चुअली आपके सामने यहाँ पर आर मिला है और एच मिला है। जैसे आर की वैल्यू मैंने 7 सेंटीमीटर निकाला है, तो याद रखिए इन दोनों का यूज करके वैल्यूम को निकाल सकते हैं। इन्हीं का यूज करके कवर्ड सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं। अगर आपको सी निकालना है तो इसके लिए लगाना है 2 पाई आर एच। तो लिख सकते हैं 2 इंटू, इसको लिख सकते हैं आप, देखिए इसको नीचे ही लगा लेते हैं यहाँ पे, तो लिख लेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू, और एच का मान 6 है, 6 रख लीजिए, 7 से 7 गया, रख लेंगे 44 गुणे 6 और गुणा कर लें 6 चौके 24 हासिल 2, 6 चौके 24 25 और 26। तो इस प्रकार से इसका कवर्ड सरफेस एरिया होगा 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से निकाला जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला हमारा जो क्वेश्चन आएगा, यदि दो बेलन है, यदि दो बेलन की त्रिज्याओं के बीच, दो बेलन की त्रिज्याओं के बीच, दो बेलन की त्रिज्याओं के बीच, त्रिज्याओं के बीच 2:3 का अनुपात है, 2:3 का अनुपात है, तथा ऊंचाइयों के बीच, ऊंचाइयों के बीच, ऊंचाइयों के बीच 2:1 का अनुपात है, अनुपात है। तो पहला आपको बताना है आयतन के बीच अनुपात बताएं। आयतनों में अनुपात क्या होगा, आयतनों में अनुपात को बताना है। दूसरा आपको बताना है वक्र पृष्ठों में अनुपात आपको बताना है, वक्र पृष्ठों में अनुपात आपको बताना है। ये दो चीजें आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखें, अगर आपको निकालना है आयतन के बीच में अनुपात, तो देखिए कैसे निकालेंगे। आयतन में अनुपात तो लिखेंगे V1 संबंधे V2 इक्वल टू पाई। अब देखिए ये आपके सामने R1 संबंधे R2 दे रखा है, सॉरी 2 संबंधे 3 दिया है शायद। तो यहाँ पर देखिए 2 संबंधे 3 आपके सामने दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपके सामने दिया है 2 संबंधे 3, और H1 संबंधे H2 भी दिया है 2 संबंधे 1। देख लीजिए एक बार, 2 संबंधे 3, ठीक है। आयतन निकालेंगे तो हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर H1 संबंधे पाई R2 स्क्वायर H2। पाई से पाई गया, इस पर एक नया फार्मूला आपका बन जाएगा P1 संबंधे V2 इक्वल टू R1 स्क्वायर H1 संबंधे R2 स्क्वायर H2। लगा लीजिए, आंसर हो जाएगा R1 की जगह पे 2 रख लीजिए और R2 की जगह पे 3, H1 की जगह पे 2 रख लें और H2 की जगह पर 1 रख लीजिए। तो देखते हैं क्या आने वाला है। V1 संबंधे V2 इक्वल टू, V1 संबंधे V2 इक्वल टू आपका आएगा, देखिए क्या, V1 संबंधे V2 इक्वल टू R1 स्क्वायर यानी कि 2 गुणे 2 और H1 की जगह पे 2 संबंधे, इसके बाद रेशियो लगाएंगे यहाँ पे, यानी संबंधे, इस तरह संबंधे आप लगा लें। इधर साइड में आपका होगा R2 स्क्वायर यानी कि 3 गुणे 3 और इधर गुणा लगेगा 1 का। तो V1 संबंधे V2 आ गया आपका 2 दूना 4 दूना 8 और यहाँ से 9 निकल कर आएगा। उसका दूसरा आपसे पूछा गया कि बताइए इसका वक्र पृष्ठ के बीच में अनुपात क्या होगा। तो वक्र पृष्ठों के बीच अनुपात कैसे निकालेंगे, लिखेंगे C1 संबंधे C2। इसके लिए फार्मूला होगा 2 पाई R1 H1 संबंधे
2 पाई R2H2, ये दोनों कट गया। तो C1 संबंधी C2 इक्वल टू आएगा R1H1 संबंधी R2H2। तो C1 संबंधी C2 इक्वल टू R1 और H1 को रख लेते हैं। तो R1 का मान आपका है 2 और H1 का मान है 2, राइट। और R2 का मान है 3 और इसका मान है 1। तो आंसर आ गया 4 संबंधी 3। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या रिजल्ट मिला। बेलन के लिए याद रखना है, अगर मान लेते कोई बेलन है तो बेलन के लिए याद रखना है पहली चीज, अगर आपको V1 संबंधी V2 निकालना है तो यूज करेंगे R1 स्क्वायर H1 संबंधी R2 स्क्वायर H2। अगर आपको निकालना है कवर्ड सरफेस एरिया यानी कि C1 संबंधी अगर आपको C2 निकालना है, इसमें केवल R1 H1 को R2 H2 के साथ अनुपात निकालना है। तो ये आपके सामने इतनी बातें अगर समझ में आ रहा है तो इसके बाद इतनी बातें समझ में आया होगा तो आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं लेता हूं, यहां पे दे दे यदि किसी शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है। तो पहला आपको बताना है आयतन क्या होगा और दूसरा बताना है वक्र पृष्ठ क्या होगा और तीसरा बताना है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखेंगे आयतन, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है। तो देखिए आयतन अगर आपको निकालना है तो फार्मूले सबका मैं रख देता हूं। देखिए आपके सामने जो भी फार्मूला लगाना है इस पे तो लगने वाला 1/3 पाई R स्क्वायर और यहाँ पर H। इसके लिए फार्मूला लगने वाला है पाई R L और इसके लिए फार्मूला लगने वाला है पाई R ब्रैकेट में R प्लस L का फार्मूला लगने वाला है। याद रखें इसमें L को निकालेंगे कैसे, यहीं पे देख लेते हैं। अगर आपको L निकालना है तो इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। आप इसका यूज करके L निकाल सकते हैं। तो चलिए लगाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले L निकाल लेते हैं। R की वैल्यू दिया है 7 सेंटीमीटर और H की वैल्यू दिया है 24 सेंटीमीटर। तो फार्मूला आपका है H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो L इक्वल टू होगा अंडर रूट 576 और प्लस 7 सत्ते 49 हो जाएगा। तो रूट के अंदर आ गया 625 और इस प्रकार से इनकी वैल्यू आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। तो R आ गया 7, H आ गया है 24, L आ गया आपके सामने 25। पहला क्वेश्चन आपके सामने आयतन से रिलेटेड। आयतन के लिए आपको यूज करना है 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो रखेंगे 1/3 गुणे 22/7 गुणे 7 गुणे 24। 7 से 7 गया, 3 से काटेंगे ये 8 बार में चला जाएगा। तो लिखेंगे 22 गुणे 7 154 हो जाएगा और इसमें 8 से मल्टीप्लाई लगा देंगे। तो 8 चौके 32, तो इसमें गुणा करेंगे 8 चौके 32, 8 पचे 40, 40 में 3 जोड़ लीजिए 40, 41 42 43, 43 का 3 और 8 4 12। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि आयतन आ गया आपका 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर।
दूसरी चीज अब आपको निकालना है वक्र पृष्ठ। अगर आपको यहाँ से वक्र पृष्ठ निकालना है तो यह निकल कर आएगा पाई आर यल से। पाई का मान 22/7, आर का मान 7 और यहाँ से आ गया 13, 7 से 7 गया, आ जाएगा आपका 22 × 13। तो देखिए 13 दूना 26 का 6, 13 दूना 26, 27, 28, इस प्रकार से ही चला आएगा। उसके बाद तीसरा आपसे पूछा है कि बताइए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये निकल कर आएगा पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस यल से, तो 22/7 × 7 और 7 प्लस यहाँ पे 13 रखना होगा, तो 7 से 7 गया, तो 20 × 22 × 20 और ये आ जाएगा 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखोगे इस तरीके से आपको ये निकालना है, ठीक है। एक गोला का भी क्वेश्चन ले लेते हैं, बाकी आप लोग सुनेंगे कि आगे का जो भी सेशन होगा, क्योंकि सीटेट में जितनी चीजें हैं कोशिश किया गया यहाँ पे आपको बताने की, तो हर एक चीजें मैंने यहाँ पे बताया। बाकी हमारे ऑफलाइन क्लास आदित्य क्लासेस से आप देवरिया में जुड़ सकते हैं आकर। आप हमारे आगे की क्लास को और भी कंटिन्यू करना चाहें, मेंस्ट्रुएशन को और भी बेहतर ढंग से पढ़ना, एक एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझना है, रेलवे हो चाहे पुलिस हो चाहे कोई भी एग्जाम हो जहाँ पे पूछता हो, तो आप मेरे ऑफलाइन क्लास में आकर मेरे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और देखेंगे वहाँ पे बेहतरीन कंटेंट और भी बेहतर ढंग से दिए जाएंगे। एक्चुअली हर एक एग्जाम का अपना एक वैल्यू होता है। जैसे सीटेट में हर एक चीज़ें बता दूँ, तो सीटेट में तो आएगा नहीं सारी चीज़ें, तो मास्टर तो बनाना नहीं है, तो जो सिलेबस में जितनी बातें हैं उतनी बातें पढ़ाना होता है। मैंने इसमें 2D नहीं पढ़ाई क्योंकि सिलेबस में 2D नहीं है, इसलिए 2D मैंने टच भी नहीं किया। आपको क्षेत्रफल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, सारी चीजें हैं आप मेरे ऑफलाइन क्लास में आके देख सकते हैं कि हर एक चीजों को। तो एक क्वेश्चन लेंगे और इस पर बाकी चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा, फिर नए चैप्टर में हम एंट्री करेंगे। तो एक क्वेश्चन गोला से रिलेटेड देख लेते हैं। जैसे आपके सामने आ जाए, यदि किसी गोले की त्रिज्या, यदि किसी गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर हो तो गोले के लिए या इस गोले के लिए आयतन व वक्र पृष्ठ के बीच में अनुपात बताइए, के बीच अनुपात क्या होगा, अनुपात बताएं, बताइए। तो देखिए यहां पर हम रखेंगे आयतन को, लिखेंगे आयतन संबंधी वक्र पृष्ठ। तो आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका होता है इसका भी होता है वक्र पृष्ठ गोले का वक्र पृष्ठ देखिए क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई से पहले 4 पाई को काट दो, यहां से ये वाला कट कर 1 बचेगा, तो हम लिख सकते हैं 1/3 आर संबंधी 1 बचा है, तो 3 इधर चलाएगा, तो आर संबंधी हम 3 लिख सकते हैं। अब आर की वैल्यू 7 दिया है, तो अगले स्टेप में लिखेंगे 7 संबंधी 3। तो यहां से देखें कि आयतन और वक्र पृष्ठ के बीच में क्या अनुपात आएगा, तो 7 संबंधी 3 का आएगा। बाकी आपकी सारी क्लासेज अगर इसके आगे कंटिन्यू करना है तो आप मेरे ऑफलाइन क्लास में आकर मेंस्ट्रुएशन को और भी अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं। तो ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है, नए चैप्टर को हम लोग शुरू करने अब जा रहे हैं। तो देखा जाए नए चैप्टर को कैसे हम लोग करा जाएगा।